आप सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष निधि में स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस चैनल में हम सर्वाधिक रूप से ज्योतिष की ही बात करेंगे। थोड़ी चर्चा ज्योतिष को लेकर के करते हैं। ज्योतिष वह विधा है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त कि इस विद्या के प्रयोग से हम किसी भी जातक के भूत, भविष्य और वर्तमान को भली भांति रूप से जान सकते हैं। ज्योतिष को हमारे वेदों का छठा अंग कहा गया है, इसको षडांग कहते हैं। और हमारे वेदों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही प्रमाणित है। वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि अल्पज्ञ ज्योतिष बंधु इस पवित्र विद्या का प्रयोग मन माने तरीके से गलत ढंग से व्याख्या किया, जिससे वर्तमान समय में लोगों का विश्वास जो है इस पवित्र विद्या के ऊपर से उठते जा रहा है। हमारे पवित्र शास्त्रों में बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें ज्योतिष की चर्चा ऋषि मुनियों द्वारा की गई है। जैसे होरा पराशर शास्त्र है, सारावली है, भावार्थ रत्नाकर है, फल दीपिका है, सारावली है, जातक अलंकार, भाव मंजरी, जातक भूषणम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के आधार पे हमने जो पढ़ा, हमने जो अपने गुरु जी से सीखा, उसको आप सबके सामने इस चैनल के माध्यम से रखने का हम प्रयास करेंगे। हम अपने मन की बात कभी नहीं करेंगे, हम आप सबको इतना विश्वास दिलाते हैं। हम शास्त्रों में जो दिया हुआ है, जो सूत्र दिया है, जो सिद्धांत दिया है, ज्योतिष को हम तत्व से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। ये एक जातक की पत्रिका है, थोड़ी चर्चा इसके बारे में करते हैं। मैंने, यदि कोई ज्योतिष बंधु भी इस चैनल को देखे तो उसके लिए मैंने लिख दिया है, देखिए जातक का मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय और जन्म का स्थान ये स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ लिख दिया है। इस पत्रिका के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लग्न कुंडली लगाया हुआ है। लग्न, जब किसी भी पत्रिका को देखें तो सबसे पहले हमको लग्न देखना चाहिए, यही इसको लग्न कहा जाता है, जो पहला भाव है। और पूरे 12 भाव में ये लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि कोई शारीरिक रूप से अपंग हो, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो, तो उसके बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। यदि कोई बहुत अपंग है या फिर बहुत बीमार है तो कैसे धन कमाएगा, कैसे शादी कैसे होगी, या अन्य जो भी हमारी जीवन से मिलने वाली उपलब्धियां है उसके बारे में हम कैसे भविष्यवाणी करेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले हम लग्न देखते हैं। तो लग्न यहाँ देख करके देखिए, लग्न तुला लग्न यहाँ की कुंडली है और लग्नेश लग्न में ही बैठा है। शुक्र जो है इस राशि का स्वामी है और ये अपने भाव में बैठा हुआ है, तो सामान्य से ही ये समझ आ रहा है कि लग्न यहाँ बलवान है। लग्नेश भी, लग्न लग्नेश में बैठा है तो लग्न बलवान है और कारक सूर्य 12वें स्थान में गया है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि जातक मानसिक रूप से यदि स्वस्थ हो तभी उसके बारे में भविष्यवाणी संभव है। चंद्रमा भी यहाँ कर्क राशि में बैठा हुआ है, चौथे नंबर की राशि में उत्तरोत्तर बली केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये भी समझ आ रहा है कि चंद्रमा बलवान है। अब इसके बाद लग्न देख लिया हमने, चंद्रमा देख लिया हमने, उसके बाद आगे इस पत्रिका को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा है कि कुंडली का बल, कुंडली इस कुंडली में बल कितना है, तो उसके लिए हमको क्या देखना होता है, केंद्र और त्रिकोण को समझना होता है। तो देखिए लग्न इनका बलवान है, लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा भी यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है और यहाँ इस केंद्र का स्वामी मकर राशि जो है दूसरे केंद्र का स्वामी है और ये जो है लाभ भाव में बैठा हुआ है और मंगल चौथे केंद्र का स्वामी, तीसरे केंद्र का स्वामी होकर के ये भी केंद्र में ही बैठा हुआ है। तो केंद्र का बल सामान्य अच्छा ही है। उसके बाद ये दोनों भाव को त्रिकोण कहा जाता है। यहाँ कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि एकादश भाव में बैठ करके अपने घर को देख रहा है, तो इस त्रिकोण को भी हम अच्छा मानेंगे। और ये जो दूसरा त्रिकोण है जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, यहाँ का स्वामी ये मिथुन राशि है। बुध जो है जाकर के लग्नेश के साथ बैठा हुआ है
लग्न में बैठा हुआ है तो इसको भी हम अच्छा ही मानेंगे। तो सामान्य रूप से ये हम सबको समझ आ ही रहा है कि इस पत्रिका का बल बहुत अच्छा है। इसमें बल बहुत अच्छा होने से मतलब ये है, ऐसा है कि यह जातक जो है विपरीत से विपरीत स्थिति में भी ये खड़ा रहेगा। इसके अंदर स्ट्रगल करने का, किसी विपरीत प्रतिकूल स्थिति को झेलने का सामर्थ्य होगा। उसके बाद मैंने लिखा है जन्मकालीन दशा। जन्मकालीन, जिस समय में हमारा जन्म होता है उस समय हमको जो दशा प्राप्त होता है, उस दशा का जीवन भर हमारे ऊपर सर्वाधिक प्रभाव होता है। यदि जन्मकालीन दशा, जन्म के समय में यदि हमको कोई अच्छा दशा प्राप्त हुआ हो तो हमारे जीवन में हम प्रतिकूल समय में भी अच्छा करते रहते हैं। और यदि जन्म समय हमारा प्रतिकूल हो गया, प्रतिकूल ग्रहों की दशा मिल गई जन्म के समय में, तो अच्छे समय का भी हम बहुत लाभ नहीं उठा पाते। तो इस जातक को जन्म के समय में बुध के महादशा में शुक्र का अंतरदशा था। यहाँ मैंने आपको बता ही चुका है कि बुध जो है लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र भी लग्न में बैठा हुआ है, और दोनों का इस जातक को महादशा और अंतरदशा जन्म के समय में प्राप्त हुआ है। तो ये निश्चित रूप से इस जातक के लिए बहुत अच्छा है। आज हम आप सबको इतना ही बता करके विराम लेते हैं। फिर अगले वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसी एक कुंडली को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। मैंने अभी चर्चा की आज कि इस कुंडली में बल कितना है। आप सब, अभी कोरोना का समय गया है, आप सबको पता ही होगा कि जिसके अंदर बल था, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहा होगा, उनको विपरीत समय में भी वो स्वस्थ रहे, वो इस बीमारी को झेल गए। लेकिन यदि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति अच्छी नहीं है तो थोड़े से भी प्रतिकूल मौसम आदि के प्रभाव में भी हम प्रभावित होकर के हम बीमार हो जाते हैं। तो आज हमने इस कुंडली के बल को समझा। अब हम दूसरी वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। आप सबको यदि ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि कोई ज्योतिष बंधु या कोई भी जान रहे हो जिनको ज्योतिष की चर्चा हो तो हमारा उत्साहवर्धन करे ना करे, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैंने यहाँ कोई गलत व्याख्या की है तो हमारी आलोचना जरूर करिए, हमको बताइए ज़रूर। व्हाट्सअप करिए, कमेंट करिए, ईमेल करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करिए। आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे।